शॉक थेरेपी और नए साल के अंत के प्रयोगों से भरा यह आधुनिक पागलखाना आखिर कितना अमानवीय है। एक सनकी डायरेक्टर नई दवा विकसित करने के लिए पूरे शहर को अथाह खाई में धकेल देता है। बिना किसी देरी के फिल्म शुरू होती है। मैट की मां की अचानक एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जिससे उसकी बहन को गंभीर मानसिक समस्या हो जाती है। जब उसने बहुत ज्यादा हंगामा किया तो उसे एक पागलखाना द्वारा जबरन ले जाया गया। मैट ने बार बार अपनी बहन को वापस लेने की मांग की, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने विभिन्न बहानों से मना कर दिया। यहाँ तक कि उससे मिलना भी लगभग असंभव था। कोई और रास्ता न देकर मैट ने सिस्टम में घुसने का फैसला किया। वो अपनी शर्ट उतारकर गली में गया और एक मानसिक रोगी होने का नाटक करने लगा और जानबूझकर उपद्रव मचाया। भले लोगों की मदद से पुलिस जल्द ही घटनास्थल पर पहुंची और एक बेहोशी का इंजेक्शन लगने के बाद मैट अपनी बहन के पागल खाने पहुंच गया, जैसा कि उसने चाहा था। शुरुआती जांच के बाद डायरेक्टर ने फैसला किया कि मैट बहुत बीमार है, इसलिए उसे गहन देखभाल वार्ड में रखा गया, जहाँ सभी मरीज गंभीर रूप से मानसिक रूप से बीमार थे और उनमें कुछ हद तक हिंसक प्रवृत्ति भी थी। गार्ड ने विशेष रूप से मैट को आगाह किया कि वो सामने वाले बूढ़े व्यक्ति को न छेड़े। वो कमजोर दिखता है, लेकिन उसने पहले ही ताकत और निर्णायकता से यहाँ के सभी मरीजों पर जीत हासिल कर ली थी। हालांकि उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो बूढ़ा व्यक्ति दर्द से कराहने लगा। गार्ड दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन मैट ने बूढ़े व्यक्ति का नाटक पकड़ लिया। मैट की समय पर चेतावनी के कारण गार्ड ने मूर्ख बनने से खुद को बचा लिया। बेचारे मैट ने अभी अपनी सीट भी ठीक से नहीं ली थी कि उसने वार्ड के सबसे सनकी बॉस को नाराज कर दिया। उसके आह्वान पर सभी गंभीर रूप से बीमार मरीज मैट को मारने के लिए चिल्लाने लगे। हालांकि मैट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो यहाँ लंबे समय तक रहने का इरादा नहीं रखा था। जब डायरेक्टर अगले दिन जांच के लिए आए तो मैट ने कल जैसा पागलपन नहीं दिखाया, इसलिए उसे सामान्य वार्ड में भेज दिया गया। हालांकि जाते समय उसने ध्यान नहीं दिया कि सामने वाला पागल बूढ़ा व्यक्ति डायरेक्टर के सामने अत्यधिक विनम्रता से पेश आ रहा था। इस बीच मैट सामान्य वार्ड में आ गया था। यहाँ के मरीज केवल अजीब व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उनमें कोई आक्रामकता नहीं थी। वो वापस अपने कमरे में जाने वाला था जब एक मरीज अचानक दौड़कर आया और अपने साथ मौजूद नर्स को बेरहमी से पकड़ लिया। अजीब बातें चिल्लाने लगा। मैट ने कुछ देर सोचा और फिर कॉल बटन दबा दिया। अस्पताल के गार्ड तुरंत ऊपर आए और डायरेक्टर भी उनके पीछे थे। डायरेक्टर ने बस कुछ कड़े शब्द कहे और मरीज ने खुद ही नर्स को छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि मरीजों के मन में डायरेक्टर के लिए बहुत सम्मान है और लंबे बालों वाली नर्स भी मैट की बहुत आभारी थी। जैसे ही वो चली गई, मैट तुरंत खिड़की की बनावट की जांच करने लगा। वो अपनी भागने की योजना को भूला नहीं था, लेकिन तभी अलमारी से एक आवाज आई। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक मरीज छिपा हुआ था। उसने जल्दी से समझाया कि उसका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है, वो सिर्फ उत्सुक था और देखने आया था। इससे पहले जिन लोगों को भी डायरेक्टर ने गहन देखभाल वार्ड में भेजा था, वे वापस आने पर बहुत हिंसक हो गए थे। यहाँ तक कि उनकी आँख की पुतलियां भी चांदी जैसी सफेद हो गई थी। लेकिन मैट अकेला था। उसे संदेह था कि पागल खाना चुपके से मरीजों पर कुछ कर रहा था। घुंघराले बालों वाले व्यक्ति का अनुमान सही निकला। लंबे बालों वाली नर्स पर हमला करने वाला छोटा बालों वाला व्यक्ति अब एक प्रयोग मेज पर लेटा हुआ था। डायरेक्टर अपने सहायक के साथ सुधारित दवा का परीक्षण करने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक इंजेक्शन लगाया गया, छोटे बालों वाले व्यक्ति की आँख की पुतलियां हल्की चांदी की चमक से चमक उठी। हालांकि मैट दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहता था। जब भी उसे मौका मिलता, वो पागल खाने से भागने की योजना बनाता था। इस दिन सामूहिक कक्षा में भाग लेते समय वो आखिरकार अपनी प्यारी बहन से मिला। मैट ने जल्दी से आने का कारण बताया, लेकिन उसकी बहन न केवल आभारी थी, बल्कि उसने अपने भाई को आत्म महत्वपूर्ण होने के लिए डांटा। ये वो जगह नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से छोड़ सके हैं। हालांकि उसे निराशा मिली। मैट ने हार नहीं मानी। उसने चुपके से बिस्तर के नीचे से स्टील के तार को मोड़ लिया और खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसकी उंगली कट गई। मैट को चोट के साथ सुबह की चर्चा में शामिल होना पड़ा। जब बोलने की उसकी बारी आई तो उसके घाव से खून फर्श पर टपकने लगा। नतीजतन एक भयानक दृश्य हुआ। सामने वाला छोटा बालों वाला व्यक्ति खून की गंध सूंघकर अचानक पागल हो गया और मैट की ओर दहाड़ते हुए झपटा, जबकि एक दूसरी सफेद बालों वाली बूढ़ी महिला फर्श पर बैठकर खून चाटने लगी। बगल में नर्स इंचार्ज गार्ड को बुलाने ही वाली थी जब छोटे बालों वाले व्यक्ति ने उसके हाथ को बेरहमी से काट लिया। मैट बगल में खड़े होकर स्तब्ध रह गया। हालांकि दृश्य को गार्डों ने तुरंत नियंत्रित कर लिया, लेकिन उसका संदेह अब नियंत्रित नहीं हो सका। क्या ये वास्तव में घुंघराले बालों वाले के अनुमान के अनुसार था कि डायरेक्टर मरीजों को कोई दवा दे रहे थे? अब मैट पूरी तरह से घबरा गया था। उसे चिंता थी कि उसका और उसकी बहन का भी यही हाल होगा। इसलिए वो सीधे डायरेक्टर के कार्यालय में गया, अपनी बीमारी का नाटक करने की सच्चाई बताई और डायरेक्टर से उसे और उसकी बहन को छोड़ने के लिए कहा। हालांकि बीमारी का नाटक करना आसान है, लेकिन यह साबित करना कि आप बीमार नहीं हैं इतना आसान नहीं है। इसके अलावा डायरेक्टर आसानी से एक सामान्य व्यक्ति को जाने नहीं देंगे। मैट उत्तेजित होकर चिल्लाया, मुझे बाहर निकलना है। नतीजतन गार्डों ने उसे फिर से गहन देखभाल वार्ड में भेज दिया। यहाँ के मरीज पहले से भी ज्यादा पागल लग रहे थे। आदमी लगभग टूट चुका था और उसे सामान्य क्षेत्र में लौटने के लिए डायरेक्टर के सामने अपनी बीमारी को स्वीकार करना पड़ा। अब मैट को आखिरकार अपनी बहन की चिंता समझ में आ गई थी। एक बार जब आप इस पागल खाने में प्रवेश कर लेते हैं तो आप सामान्य रूप से बाहर नहीं निकल सकते। उसने पाया कि घुंघराले बालों वाला व्यक्ति यहाँ की स्थिति से बहुत परिचित था, इसलिए उसने उसे अपने साथ शामिल होने के लिए मना लिया। हालांकि घुंघराले बालों वाले को भी भागने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने केवल यथासंभव मदद करने का वादा किया। जब रात गहरी हुई तो दोनों
चुपके से कमरे से बाहर निकल गए और गार्ड के गश्त पर बाहर होने के दौरान वे गार्ड के कमरे में घुस गए और सफलतापूर्वक एक्सेस कार्ड प्राप्त कर लिया। घुंघराले बालों वाले की चेतावनी पर मैट गलियारे में सभी निगरानी कैमरों से बच गया और अंत में एक्सेस कार्ड का उपयोग करके अपनी बहन के वार्ड में पहुंच गया। लड़की ने अब और नाटक नहीं किया और रोते हुए मैट ने उसे वहां से ले जाने के लिए कहा, क्योंकि यहाँ के मरीजों को जबरन दवा के प्रयोगों के लिए रखा गया था। वो लगभग हर रात साथी मरीजों की चीखें सुन सकती थी। मैट ने वादा किया कि वो अपनी बहन को ले जाएगा, लेकिन इससे पहले एक सही योजना बनानी होगी। जब वो वापस अपने कमरे में जाने की तैयारी कर रहा था तो उसकी मुलाकात गश्त से लौटे गार्ड से हो गई। मैट के पास ऊपर की मंजिल से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और संयोग से वो डायरेक्टर की प्रयोगशाला में चला गया। कोने में एक लोहे का पिंजरा बहुत स्पष्ट था। जब वो पास गया तो उसने देखा कि अंदर दिन में उस पर हमला करने वाला छोटा बालों वाला व्यक्ति बंद था। अपने डर को जबरन दबाते हुए उसे शेल्फ पर एक बोतल दवा मिली। तभी बाहर पैरों की आवाज आई। पता चला कि डायरेक्टर और सहायक प्रयोगशाला में आ गए थे। मैट शेल्फ के पीछे छिप गया और दोनों की बातचीत सुनी। सहायक ने डायरेक्टर को दवा के परीक्षण को रोकने के लिए मना लिया। ये दवा बहुत खतरनाक थी। ये न केवल लोगों को पागल बना देती थी बल्कि बहुत संक्रामक भी थी। हालांकि डायरेक्टर ने एक नहीं सुनी, बल्कि इसके बजाय सोचा कि ये मानव विकास में एक मील का पत्थर है। जब दोनों प्रयोग खत्म करके प्रयोगशाला से चले गए तो मैट भी कमरे में लौट आया। अपने हाथ में घातक दवा देकर उसे डायरेक्टर की क्रूरता और निर्दयता का एहसास हुआ। अगली सुबह मैट फिर से घुंघराले बालों वाले व्यक्ति के पास गया और दोनों ने पागल खाने से भागने की योजना पर विचार करना जारी रखा। उनके हाथ में दवा डायरेक्टर को बेनकाब करने का महत्वपूर्ण सबूत थी। तभी एक मरीज पास आया और कहा कि उसे एक आंख वाली बिल्ली मिली है और फिर बिना किसी चेतावनी के उसे मार डाला। बहता खून एक तेल के बैरल में आग की चिंगारी जैसा था। जिन मरीजों ने दवा ली थी वे सभी पागल हो गए। मैट तुरंत जमीन पर गिर गया। सौभाग्य से गार्ड समय पर पहुंचे और इलेक्ट्रिक बैटन का उपयोग करके दृश्य को नियंत्रित किया। हालांकि मैट घायल नहीं हुआ था, लेकिन वो अब और अपने डर को नियंत्रित नहीं कर सका। मानसिक रोगी पल भर में खूनी राक्षस बन गए थे और कोई भी अब यहाँ नहीं रहना चाहता था। हालांकि नर्स इंचार्ज को लगा कि मैट की हालत बिगड़ गई है और अगर लंबे बालों वाली नर्स ने उसे रोका नहीं होता तो उसे निश्चित रूप से फिर से गहन देखभाल वार्ड में भेज दिया जाता। मैट निष्क्रिय रूप से नहीं बैठ सका था। जब वो सोच रहा था कि खुद को कैसे बचाए तो कमरे का दरवाजा खुल गया। यह घुंघराले बालों वाला व्यक्ति था जिसने अप्रत्याशित मदद दी। उसने एक गार्ड को नॉकआउट कर दिया था और उसका एक्सेस की चुरा लिया था। अब वे गलियारे में आजादी से घूम सकते थे, लेकिन जब वे चौथी मंजिल पर अपनी बहन के वार्ड में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो खाली है। मैट का दिल डूब गया। क्या उसकी बहन को प्रयोगशाला में भेज दिया गया था? जरूर, जो आप डरते हैं वही होता है। मैट की बहन अब एक प्रयोग मेज पर लेटी हुई थी, लेकिन दवा डालने से पहले डायरेक्टर के सहायक ने छोटे बालों वाले आदमी को खिलाने का फैसला किया। एक पल की असावधानी में उस आदमी ने उसकी बाह पकड़ ली। एक चीख के साथ सहायक की बाह जबरन तोड़ दी गई। डायरेक्टर शोर सुनकर दौड़ा आया और तुरंत सहायक को दूसरी मंजिल के आपातकालीन कमरे में ले गया। इस बीच मैट की बहन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि डायरेक्टर ने मैट और घुंघराले बालों वाले व्यक्ति की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से देखा। उसने तुरंत गार्डों को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घबराहट में उसने गलती से बिजली की आपूर्ति प्रणाली को नुकसान पहुंचाया और गहन देखभाल वार्ड का आइसोलेशन दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर के पागल मरीज नियंत्रण से बाहर घोड़ों की तरह हो गए। तभी चिल्लाते हुए बाहर कूद पड़े। मैट और घुंघराले बालों वाले व्यक्ति डर के मारे भाग गए। वे मरीजों का विरोध करते हुए और दरवाजे के एक्सेस कार्ड को अनलॉक करते हुए आखिरकार बिना किसी दुर्घटना के प्रयोगशाला में भाग गए। अपनी बहन को सुरक्षित रूप से बिस्तर पर लेटा देकर मैट ने राहत की सांस ली। अब समय था पागल खाने से भागने का। दरवाजा खोलकर वे फिर से गहन देखभाल वार्ड में लौट आए। वे पागल मरीज सभी गायब हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने आग बुझाने का दरवाजा खोला तो उन्होंने पाया कि निकास अवरुद्ध था और वे मरीज छत से नीचे कूद गए। मैट को एहसास हुआ कि वे एक जाल में फंस गए थे और वो केवल जल्द से जल्द लिफ्ट के सर्किट को चालू करने के बारे में सोच रहा था। घुंघराले बालों वाले ने सोचा कि आगे एक मुश्किल लड़ाई होगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से घायल मरीज को उसके साथ ही उठाकर खाने लगे। ऐसा लगता है कि जब खाने की बात आती है तो ये पागल मरीज बिल्कुल भी नखरे नहीं करते हैं। मैट ने मौके का फायदा उठाया और लिफ्ट का दरवाजा खोला और दोनों को अंदर छिपा दिया। सन की बूढ़ा आदमी अभी भी पीछा करना चाहता था, लेकिन मैट ने उसे तुरंत चाकू मार दिया। तीनों किसी तरह सबसे निचली मंजिल पर पहुंचे। उन्होंने मुख्य दरवाजे से भागने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जगह भी गिर चुकी थी। फर्श और दीवारों पर हर जगह खून के धब्बे थे। मैट चिल्लाया, ये बुरा है। अगले ही पल मरीजों का एक बड़ा समूह उनकी ओर दौड़ा। तीनों जल्दी से गलियारे से भाग गए और दरवाजे को एक लकड़ी के डंडे से कसकर पकड़ लिया। अचानक उनके पीछे एक महिला की चीख सुनाई दी। उन्हें नहीं लगा था कि लंबे बालों वाली नर्स अभी भी जीवित है, लेकिन उसने उन्हें एक बुरी खबर दी। जैसे ही बिजली गुल होती है, पूरी इमारत अपने आप बंद हो जाएगी, जिसका मतलब है कि वे मुख्य दरवाजे से भाग नहीं सकते। अब उन्हें बाहर निकलने का दूसरा रास्ता तलाशना होगा। सबसे पहले वे हथियार लेने के लिए रसोई में आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मरीजों का एक बड़ा समूह अचानक वहां आ गया। मैट ने कुछ लोगों को लड़ाई से पीछे हटने के लिए प्रेरित किया और मजबूरन वे दूसरी मंजिल पर लौट आए। डायरेक्टर के कार्यालय से गुजरते समय मैट को सौभाग्य से एक पिस्तौल मिली और फिर उसकी मुलाकात बिस्तर पर लेटी सहायक से हुई। शायद ये महसूस करते हुए कि अंत निकट है, उसे डायरेक्टर को मरीजों को नुकसान पहुंचाने में मदद करने का बहुत पछतावा हुआ। उसने फिर सभी को बताया कि चौथी मंजिल की प्रयोगशाला में एक
छिपा हुआ प्रवेश द्वार है जो बाहर की ओर जाता है। सहायक नहीं चाहती थी कि वो भी एक राक्षस बन जाए और उसने सभी से उसे एक आसान मौत देने का अनुरोध किया। लंबे बालों वाली नर्स ने एक सुई से उसकी इच्छा पूरी की। उसके बाद सभी जल्दी से चौथी मंजिल की ओर भागे। बीच रास्ते में अचानक एक मरीज दौड़कर आया। लंबे बालों वाली नर्स थोड़ी धीमी प्रतिक्रिया कर पाई और तुरंत उसकी गर्दन पर काट लिया गया। मैट गुस्से में पागल हो गया और उसे मार डाला, लेकिन दुर्भाग्य से लंबे बालों वाली नर्स को बचाया नहीं जा सका। उसने अपना दुख दबाया और रास्ता जारी रखा और पाया कि सीढ़ियों के निकास पर मरीजों का कब्जा था। कुछ लोगों को वेंटिलेशन पाइप के सहारे ऊपर चढ़ना पड़ा। एक बड़ा चक्कर लगाने के बाद वे फिर से चौथी मंजिल पर लौट आए। गहन देखभाल वार्ड खून से सना हुआ था और वे पागल मरीज शायद अभी मर चुके थे। कुछ लोग जल्दी से प्रयोगशाला में आए और उन्हें जल्द ही सहायक द्वारा बताए गए गुप्त मार्ग का पता चला। लेकिन तभी लंबे समय से गायब डायरेक्टर अचानक प्रकट हो गया। उसने मैट और उसकी बहन के सामने घुंघराले बालों वाले व्यक्ति के सिर में एक स्टील की सुई घुसा दी। मैट गुस्से से भर गया, लेकिन डायरेक्टर ने उसे एक बार से गिरा दिया। उसे भी सुई लगने ही वाली थी जब उसने छलांग लगाई और सुई छीन ली और उसे सीधे डायरेक्टर के शरीर में घुसा दिया। बहन ने मौके का फायदा उठाकर इलेक्ट्रिक बैटन उठा लिया और दोनों ने मिलकर सफलतापूर्वक डायरेक्टर को काबू कर लिया। लेकिन वे उस आदमी को आसानी से नहीं मरने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डायरेक्टर को लोहे के पिंजरे के पास बांध दिया। अंदर का छोटा बालों वाला आदमी पहले से ही भूख से पागल था। इस बीच मैट और उसकी बहन ने गुप्त मार्ग का उपयोग करके आखिरकार पागल खाने से भाग गए। वे सड़क के किनारे एक पुलिस कार से मिले। पागल खाने के अंदर की स्थिति जानने के बाद दोनों पुलिस कर्मियों ने कहा कि उन्हें जाकर देखना होगा। उन्होंने मैट और उसकी बहन की सलाह की परवाह नहीं की और पागल खाने का दरवाजा खटखटाया। उन्हें नहीं पता था कि डायरेक्टर अभी भी जीवित था और उसके पीछे बड़ी संख्या में पागल मरीज थे। दोनों पुलिसकर्मी कॉल करने का मौका भी नहीं पाए और तुरंत नीचे गिर गए। मैट और उसकी बहन कार में छिपकर कांप रहे थे और उन्होंने अपनी आंखों के सामने मरीजों को शहर की ओर भागते हुए देखा। यह आधुनिक पागल खाने की पूरी कहानी है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।